तो चलिए आज हम आखिरी दो प्लेनेट बचे हैं 12 भाव में, उनका क्या फल रहता है। उसमें जो आखिरी दो बचे हैं वो है राहु और केतु। हमने शनि तक किया था लास्ट वीक, आज हम बात करेंगे राहु के ऊपर में 12 भाव में क्या उसका फल होगा। ए हेलो, अपन सैनिक का कंप्लीट कहाँ किया? यूटी किया था। ड्यूटी सब को रिपीट हो जाएगा ना अगर मैं लास्ट में जाता ओ, हूँ, सपोज। ठीक है, तो हमने यहाँ तक किया था ना, शनि और राहु केतु के साथ में युति बनती है, शापित दोष बनता है। वो 12 भाव में हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, बाकी ये सब में देखा जाए तो ये सब रिपीट ही हो जाएगा। शनि का इसके साथ में, शुक्र के साथ में यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, फिर अगर शनि का तुम इसमें देख लोगी, गुरु के साथ में रीडिंग सब सिमिलर होगी, मतलब वो रिपीट हो जाएगी। इसलिए मैंने नोट्स में भी नहीं लिखा है और मैंने पीपीटी में भी नहीं लिखा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा जो हमने यहाँ पढ़ा था शनि और गुरु का। ठीक है, सिमिलरली शनि और इसका देखोगे बुध का, तो ये रहा, यही वहां पर भी आ जाएगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो शनि के बाकी ग्रहों के साथ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पहले ही। यू वांट मी टू डिस्कस अगेन? नहीं ना? हाँ, तो फिर तो लेट मूव, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है अपना। ठीक है, जल्दी ऐसा नहीं कि जल्दी भागने के मूड में, ऊपर ये कि जो मेन मेन चीज़ें हैं वो कर देते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राहु का 12 भाव में क्या फल रहता है। अब राहु के इसमें पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु की खुद की कोई ऐसी राशि नहीं, हम जानते हैं। 7 ग्रहों की अपनी अपनी राशि है। 1 और 8 का मंगल है, 2 और 7 का शुक्र है, 3 और 6 का बुध है, 4 का मालिक कौन है? चंद्रमा है, 5 का सूर्य है, फिर अपना 9 और 12 नंबर राशि का गुरु महाराज है जुपिटर, और 10 और 11 का शनि है। लेकिन फिर भी राहु की एक राशि मानी जाती है, वो है बुध। तो राहु की दो राशि 2 और 7, तो दूसरे नंबर की राशि यानी कि 6 नंबर की राशि में अगर राहु बैठते हैं तो राहु उसको अपनी खुद की राशि मानते हैं। ठीक है, तो वहां पे यानी 6 नंबर किसी भी घर में लिखा हो, किसी भी हाउस में 6 नंबर लिखा हो और वह राहु बैठ गए, तो राहु उच्च के हो गए, क्योंकि राहु उसको अपनी ही राशि मानते हैं, 6 नंबर राशि को, बुध की राशि को। तो वहां राहु कन्या राशि में स्वग्रही हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। या आपको ये एक नियम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बुध भी 6 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और 12 नंबर राशि में नीच के रहते हैं। ठीक है, इसीलिए बुध जहाँ 3 नंबर राशि में स्वग्रही होते हैं और 2 और 3 नंबर राशि उनके उच्च के होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप लोग को कि ये नीरव क्या है यार, सब वापस खिचड़ी नहीं, बना रहा है। पहले हम लोग ने जो सीखा उच्च नीच में, तभी क्या था? राहु इज इन वृषभ एंड मिथुन। हाँ, ठीक है, लेकिन उच्च हाँ उच्च, लेकिन 6 नंबर राशि को मिथुन। विशेष रूप से वो अपनी मानता है राहु। तो वहां वो स्वग्रही बन जाता है, विशेष रूप से स्वग्रही। वो तो हमने वहां लिखा ही है जो मैंने स्लाइड, लेकिन ये स्वग्रह कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा 6 नंबर राशि में स्वग्रह बन जाएगा राहु। ये आपको इतना याद रखना है, बाकी वो स्लाइड एज इट इज वही है। लेकिन राहु स्वग्रही बनेगा 6 नंबर राशि में, और बुध स्वग्रही बनेगा इसके अंदर में, वो भी 6 के अंदर में, और 2 और 3 में वो उच्च का रहेगा राहु बुध भी। ठीक है, अब हम देखते हैं दो कि दो और तीन। दो हाँ, और तीन बोला? तो दो हाँ, और सात बोला पहले। 2 और 7 ये तीन है, मुझसे गलती हो गई, 2 और 7 में उच्च रहेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। 2 और 7 के उच्च के रहेंगे। राहु 6 नंबर राशि में स्वग्रही रहेंगे, बुध 2 और 7 नंबर राशि में स्वग्रही रहेंगे। ठीक है, इतना आपको एडिशनल याद रखना पड़ेगा। अब देखो, ये भी बात है, हम जो चीजें बोल रहे हैं ना अब राहु के बारे में, बहुत बार ऐसा भी होगा कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाले की उसमें अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके कर्म बहुत स्ट्रांग हो गए। ठीक है, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ, उसकी बुद्ध ही राहु ही बैठा है प्रथम भाव में, तो उसमें से 20% मैच होती है, 80% उसमें मैच नहीं होती, क्योंकि उसने रेकी हीलिंग कर करके खुद के ऊपर इतना काम किया है और इतना स्पिरिचुअलिटी में आगे वो धीरे धीरे वो लेडी जा रही है कि उसमें राहु के ट्रेड दिखते ही नहीं वो लेडी के अंदर में। तो ऐसा होगा, जैसे मेरे में भी 8 नंबर में राहु बैठा है, तो सारे आपको ट्रेड्स नहीं दिखेंगे, उसमें से 20-30% ही ट्रेड दिखेंगे, क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ के वो जो नेगेटिव ट्रेड्स है राहु 8 नंबर में, वो
जो आप देखोगे तो लगेगा नीरो में तो ये ट्रेड्स होने चाहिए, जेल योग होना चाहिए, लड़कीबाजी होनी चाहिए, वो है नेगेटिव ट्रेड्स, राहु 8 नंबर राशि में बैठता है तो। ठीक है। तो वैसे बहुत सारे ट्रेड कभी कभार मैच भी नहीं करेंगे, तो हमको देखना पड़ेगा सामने वाले की कर्म क्या है, वो करंट कर क्या रहा है। अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है तो आपको वो सारे प्लानिटरी सिस्टम के मैचिंग आपको दिखेगी नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस में अगर राहु महाराज बैठते हैं तो राहु क्या एक मैलिफिक प्लेनेट है। ठीक है। और वो चर्म रोग का कारक है, बुध भी का चर्म रोग का कारक है और राहु भी चर्म रोग का कारक है। तो जब भी प्रथम भाव में राहु बैठ जाते हैं तो चर्म रोग आने की इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन एलिमेंट। और स्पेशली आपको हर एक राहु के व्यक्ति में, अगर वो बुढ़ा हो गया है या मिड एज में, तभी उसको पूछेगा आप जब यंग होंगे तो यहाँ पिंपल्स होंगे, गालों पे, पूरे चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने उनके होते ही होते हैं। और या दाग के निशान रह जाता है राहु वाले लोगों में। ये उसकी पेक्युलरिटी है, उसकी एक स्पेसिफिक ट्रेट है, राहु इन द फर्स्ट हाउस, वहां दिखेगा ही दिखेगा। और अगर मेलिफिक होगा, नेगेटिव होगा, तब तो 100% दाग एकदम दाग एकदम ठीक हो गए उसके। ठीक है। और ये लोग बहुत ही कमीने रहते, कनिंग नेचर रहता है राहु इन द फर्स्ट हाउस। अगर वो नेगेटिव रहा, दे आर एक्सट्रीमली कनिंग बाय नेचर, हाईली एम्बिशियस, क्रूर अवस्था, डेस्परेट। डेस्परेट किस चीज को? सत्ता, पैसा, अपनी अथॉरिटी प्राप्त करने के लिए किसी भी लेवल तक जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, राहु वाले व्यक्ति के अंदर में चेहरे में कहीं ना कहीं पे एक चोट का निशान आपको मिलेगा ही मिलेगा, राहु इन द फर्स्ट हाउस। कहीं पर भी, या साइड में भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, लेकिन एक दाग का, एक चोट का निशान आपको मिलेगा मिलेगा। और ये सबसे बड़े मैनिपुलेटर होते हैं राहु इन द फर्स्ट हाउस, दे आर अ वेरी हार्ड कॉर मैनिपुलेटर। अगेन दे आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, बात घुमाने में बहुत मशहूर राहु। ठीक है। यू कैनॉट ट्रस्ट द पीपल हैविंग द राहु इन द फर्स्ट हाउस। और इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? बेकार। Nira, if Rahu in first house and there's a star marking, means retrograde, means हाँ, रेट्रोगेट। तो जब भी उसके महादशा आएगी ना, वो उसका अपना पूरा फल देगा, आइडर पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मान लो 6 नंबर राशि में बैठा है तो स्वग रही है, अपने ही घर में बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो गजब का फल देगा जब राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी तब। okay. क्योंकि रेट्रोगेट में वो 10 गुना फल देता है, याद है वो नियम, Yeah. रेट्रोगेट में 10 गुना फल देगा। अब हम इसकी राहु की दृष्टि देखते हैं, 5, 7 एंड 9। देखो यहाँ मैंने फिर गलती कर दी। ठीक है। 9वीं दृष्टि में 9वें घर पर ही जाएगी। थोड़ा आजकल मिस्टेक ज्यादा हो रही है मेरे से पीपीटी में। पहला हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में जाएगा तो 5वें हाउस में उसकी 5वीं दृष्टि जाएगी। तो वहां जाएगी तो संतान से इसके संबंध कभी अच्छे नहीं होंगे, या संतान का स्वास्थ्य खराब ही रहेगा, या उसको संतान लेट भी होगी। ठीक है। और 101% यहाँ दो चीज है, उसको पढ़ाई में ब्रेक आएंगे ही आएंगे। और राहु फिफ्थ हाउस में उसकी दृष्टि जारी, या फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है, तो इसको अकल्ट में बहुत ज्यादा ये रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, स्पेशली ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में। वैन एवर द राहु इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस और इन टू द फर्स्ट हाउस, या फिर फर्स्ट हाउस में बैठकर वो 5वीं दृष्टि पंचम भाव में डाल रहा है, तो पढ़ाई लिखाई में उसको बहुत दिक्कतें आएगी। बार बार माँ बाप का ट्रांसफर हो जाएगा, स्कूल कॉलेज चेंज हो जाएगी, एग्जाम के टाइम पे उसको बीमारी आ जाएगी, तो ईयर ड्रॉप हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसको इशू इसमें आएंगे ही आएंगे। अरे क्या बात है, रवि भी आ रहा है। ठीक है। ये पक्का होगी ही होगी। अब सप्तम दृष्टि, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है राहु, तो उसकी 7वीं दृष्टि सीधा अपने मैरिज लाइफ पर ही जाएगी। तो इनकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ऑब्वियसली बहुत बेकार रहेगी वैवाहिक जीवन। ठीक है। झगड़े वगड़े बहुत हो गया, एक्सट्रीम हो गए। ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट हाउस में बैठा राहु डिवोर्स कराएगा, डिवोर्स होने के चांसेस जैसे, लेकिन डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन फॉर्मेंटेशन। सप्तम भाव में कौन सा प्लेनेट उसको देख रहा है, कोई दूसरा पाप ग्रह बैठा, अगर शनि और राहु बैठ गए बैंड बजा देंगे। अरे नीरव, अगर फर्स्ट में राहु रहेगा तो ऑपोजिट में केतु रहेगा ना 7 में। हाँ, तो उसको केतु रहेगा तो डिटैच रहेगा ना स्पाउस से। उसका स्पाउस से देखो, 7th हाउस जो है ना, तो बता रहा हूँ, फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, तो 7th हाउस आपका क्या है? आपके स्पाउस है, आपके पति पत्नी है। तो केतु वहां बैठा तो वो क्या दिखाएगा? केतु की पेक्युलरिटी, मतलब ये भी है कि कौन से नंबर की राशि बैठी है और साथ साथ में कौन से ग्रह देख रहे हैं, वो हम बाद में लेंगे। लेकिन अगर केतु वहां ऑटोमेटिकली बैठा है 180 डिग्री में, तो उसके स्पाउस के साथ उसका अटैचमेंट खत्म, कोई प्यार मोहब्बत रहेगा ही नहीं। ठीक है। ये जो मैंने देखा है
सेकेंड हाउस में केतु, आई मीन सेवेंथ हाउस में केतु, शनि या राहु, विशेष रूप से शनि, गुरु और केतु बैठता है ना, तो डिटैच हो जाता है। मतलब वो कहने के लिए सिर्फ हस्बैंड वाइफ होता है, बेड पर भी दोनों बाजू में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती, फिजिकल बॉन्डिंग तो दूर की बात है। वो लोग सिर्फ कहने के लिए पति पत्नी रहते हैं, और अगर बच्चा हो गया तो हो गया, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग खत्म हो जाती है जब गुरु रहता है। गुरु अगर इसमें बैठेगा तो 100% दोनों अलग रहेंगे, या फिर एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग रूम में रहेंगे, लेकिन अटैचमेंट नहीं होगा। तो इट इज वेरी डेंजरस। तो वो हैव द गुरु और केतु इनटू द सेवेंथ हाउस, वो होना नहीं चाहिए। पर अगर है तो सातवीं दृष्टि जा रही है इसकी सप्तम स्थान में, तो वैवाहिक जीवन एकदम बेकार, लड़ाई झगड़े करते रहेंगे जिंदगी भर, और बोलेंगे कहाँ ये आ गई। अब चाहे लव मैरिज ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नवम भाव नवीं दृष्टि में। यहाँ अगेन टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 9th हाउस में नहीं होगा, आई मीन 10th हाउस में नहीं होगा, 9th हाउस में होगा। वो कॉपी पेस्ट करता हूँ ना पहले की स्लाइड, तो इसलिए वो आ गया है। तो यहाँ जब नवीं दृष्टि नवे भाव में जाएगी, क्योंकि ये 5, 7, 9 इसकी दृष्टि रहती है, राहु केतु और गुरु की। तो नवम दृष्टि जाएगी, तो नवम भाव किसका है? भाग्य का भाव है। और वो सूत्र याद रखो, गुरु जहां बैठते हैं वहां शुभता देता है, और गुरु जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर भी शुभता देता है। राहु केतु शनि का भी ऐसा है, वो जहां बैठते हैं वहां डैमेजेस तो करते ही करते हैं, सिवाय के शुभग्रही और उच्च के हो तो अच्छी बात है, वरना वो जहां बैठते हैं वहां दुर्गति देते हैं, और जहां दृष्टि डालते हैं वहां और भी डैमेजेस करते हैं। अब ये नवम भाव पे अपनी नवी दृष्टि डाल रहा है, तो नवम भाव किसका है? भाग्य का भाव है। तो भाग्य कैसा रहेगा? बहुत बेकार। मतलब लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगी, पैसे कमाने के लिए इसको बहुत जगह यानी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी से उसको वो चीज मिलेगी ही नहीं जो उसको। या कुछ लोग, इन लोगों का डायलॉग क्या रहेगा? मेरा निवाला यहाँ तक आ गया और किसी ने छीन लिया। यानी इतना मेहनत किया, 99% में अपनी सक्सेस के पीक में पहुंच ही रहा था कि अचानक से किसी ने लात मार दी और मैं वापस डाउन आ गया। दिस इज द राहु आइदर सिटिंग ऑन द 9th हाउस और हैविंग द दृष्टि फ्रॉम द लग्न। तो इनकी एंड मोमेंट पे अचानक से सक्सेस छीन ली जाती है, प्रमोशन होते होते किसी और का नाम आ जाता है। ये राहु करते हैं वहां पे जब नवम दृष्टि, तो भाग्य उनका साथ नहीं देता, तीर्थ यात्रा में उनको रुचि नहीं रहती है। ये सिर्फ रिचुअलिस्टिक होते हैं, नवम भाव में राहु या नवम भाव पे दृष्टि डालने वाले राहु, ये रिचुअलिस्टिक होते हैं। और रिचुअलिस्टिक कैसे होंगे? अगर मैं भगवान शिव को दूध चढ़ा दूंगा ना, तो मेरे को पैसा आएगा, ये ज्योतिषी ने कहा है। तो दे आर लाइक इनटू द वसूली टाइप, ROI वाले, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसने बोला 3 गुरुवार जाके व्रत करो तो पैसा मिलेगा। तो दे आर रिचुअलिस्टिक। और अगर नीच का राहु रहा, तो ये समझो ये लोग सुपरस्टिशन में ज्यादा चले जाते हैं राहु वाले। जहां नीच का राहु रहा, उच्च का राहु रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन नीच का राहु उसको अंधविश्वासी बना देगा। सेम अपन विद शनि, नीच का रहता है या शत्रु राशि में बैठ जाएगा ना। शत्रु राशि में किसको बोलेंगे? शनि 10 और 11 नंबर का स्वामी है। तो अगर वो मान लो शनि 5 नंबर राशि में बैठ गया, जो सूर्य की है ना, सूर्य और शनि दोनों आपस में क्रॉस है, तो ये उस व्यक्ति को क्या बना देगा? अंधविश्वासी। उसी तरह राहु भी नीच का रहा तो अंधविश्वासी बना देगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये नीचे की रीडिंग मत देखना, वो कॉपी पेस्ट के चक्कर में आ गया है। अब हम देखेंगे राहु सेकंड हाउस में चले जाता है। सेकंड हाउस किसका है? एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पिता की फैमिली, अपना कुटुंब, घर परिवार, वाणी, धन, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं। एडवाइस, एडवाइस भी दिखते हैं वहां से, क्योंकि वाणी से एडवाइस निकलती है, ठीक है। तो अगर राहु अच्छा होगा तो धन संपत्ति मिलेगी, पैसा खूब कमाएगा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिलेगी उसको, वाणी भी अच्छी रहेगी। अगर शुभ रही राहु वहां रहा, 6 नंबर राशि में राहु उच्च का बन जाता है, ठीक है, तो अच्छा। लेकिन अगर नेगेटिव रहा, यानी नीच का राहु रहा, तो धन संपत्ति मिलेगी भी तो नाश कर देगा। अगर अगर उसको पैसा आएगा तो पैसा भी हाथ से निकल जाएगा। और राहु मैंने देखे हैं वहां पे, इतनी गंदी वाणी रहती है राहु की, आपको चोट लग जाएगी। सेकंड हाउस का राहु उसके साथ में बच गया। और ये मूड स्विंग भी देता है राहु सेकंड हाउस के अंदर में। एक टाइम पे इतनी मीठी बात करा, अगेन द राहु इन द सेकंड हाउस, इट इज अ मैनिपुलेटिव वाणी। उनकी जो स्पीच होगी बहुत मैनिपुलेटिव होगी, हाईली मैनिपुलेटिव, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। जैसे उसका काम हो जाएगा ना, अगले ही क्षण तुमको गाली दे देगा। इट्स लाइक ग्राफोलॉजी में बोलते हैं मल्टी स्लांट हैंडराइटिंग। दे आर नॉट अ मल्टी स्लांट, बट दे आर वेरी मैनिपुलेटिव व्हेन इट कम इनटू द सेकंड हाउस। तो समझ ले, इसलिए नीच का रहा तो वाणी संपत्ति का नाश। महादशा में तो उसकी और भी धन की हानि होगी, क्योंकि धन का हाउस है ना, सेकंड धन धन का क्षेत्र है। और अगर फीमेल रही
और सेकंड हाउस में राहु यहाँ बैठा है, नीच का बैठा है, तो इनको एक ही एडवाइस है कि घर से दूर रहकर इनकी शादी की जाए। मायका इतना जितना दूर रहेगा, यानी मान लो बॉम्बे की लड़की है तो बॉम्बे में शादी मत कराओ। बॉम्बे से दूर जितने जाएगी ना ये लड़की, उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा। जितना वो नज़दीक रहेगी घर से, मतलब जितना नज़दीक रहेगा मायका, उतना उसके ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, हस्बैंड के साथ में भी और पिता के साथ में भी, ये देखा गया है। अब हम इसकी दृष्टि देखते हैं। सेकंड हाउस में अगर वो दृष्टि डालता है, ठीक है, तो इसकी पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी? पांचवी दृष्टि जाएगी छठे भाव में। तो अगर राहु उच्च का रहा, अगेन वही, तो भाई रोग ऋण और रिपू का नाश कर देगा, शत्रु अंतर योग बनाएगा। और अगर वो नीच का रहा और साथ साथ में कोई पाप ग्रह भी बैठ गया राहु के साथ, तो समझ लो उसका रोग रोग बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेगा। लेकिन कब बढ़ेगा? जब उसकी महादशा या अंतरदशा आई जाएगी, या फिर ट्रांजिट में, गोचर में, जब राहु वहां से पास होगा सिक्स हाउस में और वहां से दृष्टि भी जा रही है, तभी इसकी बैंड बजेगी। ठीक है, गोचर तो हम रवि से ही सीखेंगे वहां पे। ठीक है, अब हम देखते हैं सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि वहां से सीधी किसके ऊपर जाएगी? अष्टम भाव में जाएगी। तो ये मेरा खुद का राहु वहीं पे है, तो ये तंत्र मंत्र का ज्ञाता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब उसको उसको बहुत पसंद आता है। या फिर अगर पसंद नहीं भी आगे, उसकी बुक्स पढ़ेगा। या फिर अगर नीच का रहा राहु, वहां नेगेटिव रहा राहु, और अगर पाप ग्रह की दृष्टि है, 101% ये तंत्र मंत्र के पीछे इसके पैसे के खर्चे बहुत होंगे। और नीच का राहु रहेगा तो अंधविश्वासी बना देगा। नीच का राहु या शनि वहां बैठ गया तो अंधविश्वासी, महा अंधविश्वासी। और कोई बोला तेरे को नजर लग गई, दे 20,000, वो दे देगा तुरंत। और डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराता हुआ रहेगा। 8 हाउस का राहु, ठीक है। 8 हाउस का राहु साथ साथ में उनको कनिंग नेचर भी देता है, कमीना भी बना देता है। ठीक है, और अगर उसको तंत्र मंत्र का अच्छा नॉलेज मिल गया है तो ये मिसयूज भी करेगा। ठीक है, जब ये मिसयूज करता है तंत्र मंत्र का यहाँ पे, तो अगले जन्म में उसका राहु नीच का बनता है और उसके ऊपर ही तंत्र मंत्र होते हैं। अब 8 हाउस का राहु के ऊपर भी तंत्र मंत्र है, डिपेंड्स कि शनि की इसके ऊपर दृष्टि जाती है कि 8 हाउस पे। अगर 8 हाउस में राहु बैठा और शनि की दृष्टि चली जाएगी तो इसको हम बोलेंगे शापित दोष। वहां पे इसके खुद के ऊपर, ये खुद तो मंत्र तंत्र का अद्भुत जानकार होगा, लेकिन उसके ऊपर जादू टोना सबसे ज्यादा होगा अगर शनि की दृष्टि गई तो। ठीक है, तो अगर नीच का राहु या शनि का भी साथ में हो तो तंत्र मंत्र पर खर्चा करेगा। एक और बात है, ये लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करते हैं, 8 हाउस राहु। ठीक है, और तंत्र का जानकार भी ये रहेगा, तो इसके सामने कोई ज्यादा ठहर पाएगा नहीं। नवम दृष्टि, नवम दृष्टि अगर जाएगी तो ये 10th हाउस के ऊपर जाएगी। अब 10th हाउस में जाती है ना, तो ये मैनिपुलेटिव करेगा। मैनिपुलेशन कहाँ करेगा? ये वर्क स्पेस पे मैनिपुलेट करेगा, दृष्टि वहां जा रही है। तो बॉस को भी घुमाएगा, कलीग को भी घुमा फिरा के बातें करेगा, झूठ बहुत बोलेगा, स्टोरी टेलर अच्छा करेगा, यानी घुमा फिरा के बात करने में जिसकी क्षमता रहती है वो अच्छी स्टोरी टेलिंग कर पाता है। ठीक है, ये बॉस को प्लीज करेगा अपने प्रमोशन के लिए, और हाईली एम्बिशियस रहेगा। दे विल बी लाइक, पैसे के लिए कुछ भी करेगा ये इंसान, क्योंकि दसम भाव से जा रही है दृष्टि, तो दसम भाव उसका। पर साथ साथ में ये भी रहेगा कि इसको जॉब की स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि जैसे 10th हाउस में जाती है, ठीक है, कहीं से भी बैठ के, जैसे 4th हाउस में बैठ के तो सातवीं दृष्टि गई, तो उसकी बैंड बजाएगा, वो जॉब पे स्टेबल नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे नवम दृष्टि उसकी 10वें भाव में जा रही है, जॉब पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, वो कितनी भी चापलूसी करे। ठीक है, फिर हम जानते हैं तीसरे भाव में थर्ड हाउस। थर्ड हाउस किसका है? पराक्रम का भाव है, मंगल का एक प्रकार का। तो ये पराक्रमी बना देगा, लेकिन पराक्रमी क्यों बनाएगा पता है? पैसे कमाने के लिए। तो ये इसकी सोशल नेटवर्किंग इसके बहुत स्ट्रॉन्ग कराएगा, आसपास पड़ोस में सबका साथ उसकी बहुत ही अच्छी मिली भगत होगी। और थर्ड हाउस में राहु बैठता है, नेगेटिव चीज है कि गुंडे मवालियों के साथ इसके कनेक्शन बन जाते हैं। और बनते तो इसको अच्छा भी लगता है, उसको लगता है इसमें बुरा क्या है, और गुंडों के साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, तो ही फील ओके। और उससे लाभ लेता है, मतलब उससे प्रॉफिट भी लेता है गलत तरीके से, तो उसको वो उसको सही मानता है। पैसा कमाएगा लेकिन अनैतिक भाव से, अनैतिक तरीके से। और भाई बहन को कष्ट देगा, भाई बहन से कष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये उसको कष्ट पक्का देगा। और विदेश भ्रमण का इसको बहुत शौक होगा। शौक होगा मतलब घूमने का शौक बहुत रहेगा। ये इसके मेजर ट्रेट्स है। अब दृष्टि पे हम देखते हैं, इसकी पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि जाती है छठे भाव में। मुझे लगता है यहाँ फिर मैंने गलती कर दी, छठे में, सेवेंथ में जाएगा ना, सेवेंथ दृष्टि, सेवेंथ।
7 पे। हाँ, तो ये घुमाएगा अपनी बीवी को, झूठ बहुत बोलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये वुड बी वेरी गुड स्टोरी टेलर, लड़ाई झगड़े फसाद बहुत होंगे, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं। और सिर्फ खाली राहु या सिर्फ गुरु बैठा है ना वहां पे, या सिर्फ शनि बैठा है, तो डिवोर्स तो पक्का नहीं होगा, लेकिन जिंदगी खराब हो जाएगी इनकी। का कारण क्या है? इन्होंने वो जो सामने जो आया है, जो उसको परेशान कर रहे हैं, उसके उसके कार्मिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो अपना बदला लेने के लिए उसके 7th हाउस में वो शनि केतु राहु बन के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप जान सकते हो सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, उसके स्पाउस का, ठीक है। अब उसके बाद अगर नीच का रहा तो अनैतिक तरीके से भी बहुत पैसे कमाएगा, और इसको भी घूमने का भी शौक बहुत रहेगा, अपने स्पाउस के साथ में भी घूमेगा, क्योंकि भ्रमण भी कराता है। और साथ ही साथ नवम दृष्टि, सॉरी, सातवीं दृष्टि, पंचम दृष्टि सप्तम में गई, और सातवीं दृष्टि यहाँ से कहाँ से आएगी, ये सीरीज आएगी इसके मैं अंदर, तीर्थ यात्रा में। तो तीर्थ यात्रा करने का ये जरा भी हामी नहीं होगा, इसको घूमना फिरना होगा पिकनिक बनाने के लिए, केदारनाथ जाएगा, हरिद्वार जाएगा पिकनिक बनाने के लिए, इसको भगवान से लेना देना नहीं, ये मजाक उड़ाएगा यहाँ भगवान का, ठीक है। और इस साथ ही साथ ये ट्राई करेगा कि वहां से भी पैसे कमा ले, तीर्थ यात्रा से भी। अगर वहां जा रहा है तो वहां पे भी वो धंधा करना शुरू कर देगा, स्टॉक मार्केट का होगा तो वहां से भी वो दोस्त बनाएगा, ट्राई करेगा वहां से भी लोगों से पैसा बनाए। ये यहाँ प्रॉब्लम इन है। तो पाप कर्म बनने के चांसेस इनके बन जाते हैं। और उसके बाद और आगे 2 भाव जाते हैं, तो वो है 11वां भाव, नौवीं दृष्टि। तो भाई, छोटे भाई बहन को कष्ट देगा, और छोटे भाई बहन से कष्ट भी उसको मिलेगा, ठीक है। और ये इनके इन प्रकार है, लैंड हाउस के जैसा राहु की कनेक्शन बनती है ना, ये अंडर टेबल या ब्राइब या किसी भी तरीके से पैसा कमाएगा। तो इसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ये बोलेगा बस मुझे पैसे चाहिए। लक्ष्मी कहाँ से आती है आई डोंट केयर, 11th हाउस से जैसा राहु बैठता है वहाँ, यहाँ दृष्टि जाती है। और अगर 11th हाउस में बैठ गया ना, तो ये पक्का बहुत पैसा कमाएगा। 11th हाउस एंड 7th हाउस, 10th हाउस का मैंने राहु देखा है, बड़ा खतरनाक, बहुत पैसा कमाता है, पर गलत तरीके से ही कराते हैं। नैतिकता से आपको भूल ही जाओ, उसका कुछ संबंध रहेगा। चतुर्थ भाव में, ये तो भाई ये मेरी कुंडली मस्त बढ़िया देखिए, 4th हाउस का राहु। 4th हाउस के राहु में घर में क्लेश ही क्लेश रहेगा, इनको मानसिक, क्योंकि ये 4th हाउस किसका है, मानसिक शांति का भी है। तो इनको मानसिक संतुलन इनका खराब रहेगा, ये हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा बोलेंगे, इनकी रिलेशनशिप सब स्टेक पर, दाव पर, ठीक है। माँ बाप का इसको कभी इसको सुख नहीं मिलेगा, ऐसे इंसान को 4th हाउस में जिसका राहु है, 101% माँ बाप का सुख नहीं, चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो। और कर्म क्षेत्र में असफल, क्यों? क्योंकि वहां से 7th दृष्टि जाती है 10वें भाव में, तो राहु उसको भी खराब कर रहा है। मैं मानता हूँ राहु सबसे खराब अगर है ना पूरे 12 भाव में, सबसे खराब है 4th हाउस में, क्योंकि सारे भाव को खराब कर, पूरी कुंडली को खराब कर रहा है। 4th हाउस में बैठ के घर को भी खराब कर रहा है, घर की मानसिक शांति में भी क्लेश ला रहा है, मतलब क्लेश उत्पन्न कर रहा है, माँ के साथ भी हालत खराब। 7वीं दृष्टि पिता को भी जा रही है, मतलब इसके कर्म क्षेत्र को भी जा रही है, तो वो भी खराब। साथ साथ वहाँ कौन है, सासू भी आती है 10th हाउस में, उसके साथ में रिलेशन खराब। और यहाँ ससुर के साथ में 4th हाउस में वो भी खराब, तो ससुर, सास, माता पिता, सब जगह से उसकी हालत खराब। तो ये दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन इफ द राहु सेट डाउन। और उसमें भी अगर सोने पे सुहागा कोई और बैठ गया, शनि, केतु, केतु तो नहीं बैठेगा, शनि मंगल, तो गया काम से। माता और घर वालों से बैर, पिता से सहायता नहीं, मन गंदा रहेगा, मैनिपुलेटिव बहुत रहते 4th हाउस वाले। और एक और बात है, ये भी रीडिंग बिल्कुल क्लियर मैंने देखी है, दोस्तों से और प्रेम संबंध में धोखा ही मिलेगा, व्यापार में भी धोखा मिलेगा, नौकरी पे भी धोखा मिलेगा। इनको लोग बेवकूफ़ी बनाएंगे, बिना ऑफर लेटर के काम कराएंगे, और झूठ बोलेंगे आपको ऑफर लेटर अगले महीने दे देता, और काम करते रहते हैं। और फिर बाद में पता चला उसको निकाल दिया अचानक से। बिजनेस में भी धोखा, प्रेम में भी धोखा, नौकरी में भी धोखा। अब हम देखते हैं पंचम दृष्टि इसकी, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि सीधी चली जाती है कहाँ पे, पंचम दृष्टि जा रही है इसके ऊपर में, अष्टम भाव में, 8 ठीक है। तो 8 अष्टम भाव में यहाँ ये भी बिल्कुल क्लियर है, ऑकल्ट में बहुत इनका रुचि। और तांत्रिक और ज्योतिषों के पैसे मैंने इनको देखा है, पैसे डालते लेकिन फॉलो नहीं करते। तो जिनकी चौथे भाव में राहु बैठा है ना, उसको एडवाइस मत दो, वो आएगा, प्लीज प्लीज करिश्मा देखो ना, मेरा हैंड राइटिंग चेक करो ना, बीना आप प्लीज देखो ना, रेवे भाई देखो ना मेरी। लेकिन आप एडवाइस दिए ना, एडवाइस वो घंटा फॉलो नहीं करेगा। तो नेवर गिव एडवाइस दोस हैविंग द 4th हाउस राहु, क्योंकि मैंने देखा है, एक कुंडली तो मेरे पास है ही एकदम,
ठीक है, तो इसमें उसमें राहु भी बैठा है, उसमें चंद्रमा भी बैठा है, और अगर टॉप ऑफ द चेरी उसके अंदर में शनि भी बैठा है। शनि, चंद्रमा और राहु फोर्थ हाउस में। तो मजे ही मजे उसके। ठीक है, अगर आप बोलोगे ना तो इसकी कुंडली में आप लोग को दिखाऊंगा, मजा आएगा आपको एनालाइज करने का। ठीक है, जैसे उस दिन हमने किया था बिना आपके यहाँ से। ठीक है, अब सेवन दृष्टि। ठीक है, सातवीं दृष्टि सीधा 10th हाउस पे जाएगी, तो कार्य क्षेत्र में असफलता, नौकरी में भी अनस्टेबिलिटी पक्का मिलेगी, पिता के साथ 36 का आंकड़ा। ठीक है, बॉस के साथ एक और आपको बता रहा हूँ, जैसे 10th हाउस में दृष्टि जा रही है ना, इसके बॉस के साथ झगड़े होंगे और बॉस उसको निकाल देगा बारंबार। उसकी नौकरी जाएगी बॉस के कारण, क्योंकि बॉस के साथ जमेगी नहीं वहां पे। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ते वहां सूर्य बैठा है ना, तो 101% बॉस के साथ जमेगी नहीं। ठीक है, सूर्य 10th हाउस में दिग्बली माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु की दृष्टि जाती है तो हालत खराब कर देगी। अब नवम दृष्टि। ठीक है, नवम दृष्टि ये सीधी चली जाती है 12वें भाव में, तो एक्सपेंसिस हमेशा हाई, इतने उसके, तो उसकी सेविंग जीरो रहेगी। ठीक है, और बार बार बीमार पड़ेगा, पैरों में दर्द, क्योंकि 12th में कौन आता है, पैरों के पंजे आते हैं। ठीक है, तो इसलिए पैरों में दर्द बहुत रहता है। ठीक है, और अगर इसका गुरु खराब रहा तो एकदम मोटे तगड़े भैंस बन जाएंगे ये लोग। ठीक है, तो इन लोग का अगर गुरु भी खराब रहा ना, तो बारंबार गुरु अगर इसका 12th में चला गया, ठीक है, या गुरु 6 8 12 में चला गया और राहु 4th में बैठा है, ऑपरेशन बहुत अच्छे खासे होंगे, और मोटा शरीर रहेगा एकदम, और वो मोटापा कभी लाइफ में जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं पंचम भाव में राहु महाराज क्या बोलते हैं। पंचम भाव में एक मैंने देखा ऑकल्ट साइंस में इसको खींच के लेके जाते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। 5th हाउस का राहु, नो मैटर इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन 5th हाउस का राहु उसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है। ठीक है, बट साथ साथ में उसका गुरु भी अच्छा होना चाहिए तो ही। ठीक है, तो जीवन में पढ़ाई में ब्रेक देता है, यानी ब्रेक देता है, यानी अचानक स्कूल बदल गई या ड्रॉप हो गया, पेरेंट का गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण ट्रांसफर हो गया, या फिर एंड मोमेंट पे उसको पढ़ाई एग्जाम देने बैठा और अचानक बीमार पड़ गया, तो ईयर ड्रॉप हो गया, यानी वो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएगा, ऐसी बीमारी हो गई। संतान से कष्ट होगा उसको, या अगर लेडी है तो गर्भ धारण में उसको परेशानी, कंसीविंग जल्दी होगा ही नहीं, राहु वहां देता ही नहीं है। एक दो कुंडली मैंने देखी थी अपने कुछ सीनियर्स के साथ में, और उस लेडी को मैंने बोला भी था, और अगर होगा भी 101% एबॉर्शन होगा। 5th हाउस का राहु वो जल्दी से संतान करवाता नहीं है। ठीक है, एबॉर्शन इन फीमेल बट नॉट श्योर, लेकिन मैं मेरे केस में मैंने जो देखा है एक दो कुंडली, 100% एबॉर्शन कराता है राहु आपके। बच्चों से मेरा मतभेद। है फिफ्थ क्या में, फिफ्थ में राहु है। राहु है तेरा? तो कभी हुआ था पहले, इश्यूज आया था इसमें, आया था ना? वो देता ही है, क्योंकि पहला चाइल्ड हम कहाँ से देखते हैं, 5th हाउस में, सेकंड चाइल्ड कहाँ से देखते हैं, 7th हाउस में, थर्ड चाइल्ड कहाँ से हम देखते हैं, 9th हाउस में। आप लोग को याद है ना, ये भूल गए, एक स्ट्रेट लाइन ही डाल दो ऐसे, 5 7 9। देख, कोई बोलेगा मेरे 2 बच्चे हैं, पर उसको पहले पूछना पड़ेगा कि आपके पहले एबॉर्शन तो नहीं है, अगर राहु वहाँ 5th में बैठा है, क्योंकि अगर वो एबॉर्शन हो चुका है, ठीक है, तो उसको पहला चाइल्ड ही आप गिनोगे वहां से, आप उसको ऐसा नहीं गिनोगे अभी जो चाइल्ड आएगा, तो सेकंड 7th हाउस में फिर आप सेकंड चाइल्ड को देखोगे, फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पंचमेश कहाँ बैठा है, पंचमेश की दृष्टि जारी नहीं जा रही है 7th लॉर्ड पर, 7th हाउस के अंदर में, वो आगे की बात है, फिर वो कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन काम करेगा। अब बच्चों से मतभेद, प्रेम संबंध में 101%। एक एस्ट्रोलॉजर है अच्छे खासे, मैंने उनका देखा है, उनकी तो लव हुई थी, इतनी बढ़िया, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है आप भी करेंगे, और एंड मोमेंट पे उनकी लड़की वालों ने मना कर दिया, नहीं उनके माँ बाप ने मना कर दिया, तो प्रेम संबंध स्थापित होगा, प्रेम में दुख की प्राप्ति होगी, और अर्थात प्रेम लग्न होगा ही नहीं। ठीक है, प्रेम बहुत लंबा चलेगा लेकिन शादी नहीं होगी, ये बात पक्की है। अच्छा लेखक भी ये बना देता है वहां पे। ठीक है, परंतु गंदी नॉवल या गंदा साहित्य लिखने वाला वो लेखक बनेगा, क्योंकि 5th, क्योंकि ये नॉलेज का भी क्षेत्र है ना, यहाँ से आप पढ़ाई लिखाई भी करते हो ना ग्रेजुएशन तक, तो राहु बैठेगा तो गंदी सोच बना देगा, तो वो नॉवल भी लिखेगा तो गंदी नॉवल लिखेगा। अब वहां से उसकी पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5, वो सीधी जाएगी 9th हाउस के अंदर में। ठीक है, तो सिर्फ घूमने फिरने का इसको मन होगा। ठीक है, तो रिलीजन जगह पे जाएगा, तीर्थ यात्रा में, खाने पीने के लिए, मौज मजे करने के लिए, फॉर द फन, नॉट फॉर द रिलीजियस एस्पेक्ट। या अगर जाएगा तो वही, कि किसी ने बोला त्र्यंबकेश्वर में जाके काल सर्प को जब पूजा पूजा कराओगे ना तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तो वो
उस माइंडसेट के साथ जाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है महादेव के अंदर में। अब सप्तम दृष्टि, पंचम भाव में देखा तो सप्तम दृष्टि इसकी सीधी चली जाएगी 11वें भाव में, तो कार्य क्षेत्र में उसको सफलता देगा और जुगाड़ू बना देगा। मतलब कैसे पैसे कमाया जाए, ऐसे लोग जहाँ 11th में दृष्टि जा रही है या 11th हाउस में राहु बैठ गया, स्टॉक मार्केट में कमाल कर देगा। ठीक है, मैनिपुलेट करके ये कमाल करेगा वहां जाके। और क्योंकि 11th हाउस में जो भी ग्रह बैठते हैं वो अच्छा ही फल देता है, लेकिन 11th दृष्टि जा रही है 11th हाउस में, तो भी वो पैसा कमाएगा। और जुगाड़ू, जुगाड़ू यानी उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, जुगाड़ू मैं उसको बोलता हूँ। ठीक है, 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि ये सीधी जाएगा लग्न पर, तो मैनिपुलेटिव, हाईली मैनिपुलेटिव वही भाव रहेगा जो फर्स्ट हाउस की रीडिंग है। यहाँ दाग धब्बे रहेंगे, चोट की निशान रहेगी, मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी रहेगी, अंडर आई इसके रहेंगे, रिलीजियस टॉक बहुत करेगा, धार्मिक बातें, लेकिन उसको कुछ लेना देना नहीं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जीरो है, लेकिन धार्मिक बातें अच्छा करेगा। क्यों हर्षिल करिश्मा किसी का देखा है क्या ऐसे किसी का, या तुम्हारा खुद का है? नहीं नहीं, मेरा खुद का नहीं है, મારી નાની ડોક્ટરનું 5th હાઉસમાં છે રાહુ. क्या बात है, वो सुन तो नहीं रहे ना, बोलेगा यार ये मेरा वो क्या बोल रहा है यार, नहीं रिलीज। नहीं, ये नहीं है. तो ठीक है यार, हम यहाँ बोल सकते, क्लाइंट को ऐसे सामने बोल नहीं सकते। ठीक है, क्लाइंट को घुमा के बोलेगा बहुत धार्मिक और बहुत ही पूजा पाठ करते हो, बोला हाँ मैं करता हूँ ना, रोज गणपति मंदिर जाता हूँ मैं, तो समझ जाओ रिलीजियस है, नॉट स्पिरिचुअल। ठीक है, फिर छठा भाव रोग ऋण और रिपु। अब राहु यहाँ बैठता है ना, अगर अकेला राहु बैठा तो गया काम से, महादशा अंतरदशा सूक्ष्म दशा में उसको रोगिष्ठ बना देगा, ऋण दिलाएगा। राहु का एक अजीब बात मैं बताऊं, राहु 6th हाउस में अकेले में बैठते हैं तो उसको लोन आसानी से मिल जाती है, आसानी से। ठीक है, लोन चुका नहीं पाएगा, अब एक लोन को चुकाने के लिए, अब आईडीबीआई बैंक में उसने पैसे लिए हैं, अब चुका नहीं पा रहा है, तो वो एक्सिस बैंक से लेगा पैसे, तो तुरंत उसको लोन सैंक्शन हो जाएगी। और यहाँ की उसको बोलते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर, ये छठे भाव का राहु कराएगा। ये लोन पूरा करने इससे बड़ा लोन लेगा। अच्छा, यहाँ से 9% का इंटरेस्ट है, अरे यहाँ 6.5, यहाँ 8.5% है, आधे टके के लिए यहाँ से उठा के ये लोन ट्रांसफर दूसरी बैंक में कर देगा। फिर इसको बोले भाई मैं तेरे को देता हूँ अगले महीने पक्का मेरे को पैसा दे दे। अब इसको पैसा दिया, करिश्मा से उठा के बीना को दिया, अब बीना आसान तो के लिए करिश्मा मांग रही, फिर नीरव के पास है, तू मेरे को दे, तेरे को मैं पक्का पैसा दूं। यहाँ से पैसा उठाया करिश्मा को दे दिया, तो इसकी टोपी इसके सर, ये जो होता है ना कुछ लोग करते, ये 6th हाउस का राहु करता है। और उसमें भी अगर राहु महाराज के साथ मंगल और शनि भी बैठ गए तो शत्रु हंटा योग बनाने का, तो लोन क्लियर करवा देगा, लेकिन घुमा फिरा के, बहुत घुमा फिरा के। और अगर सूर्य भी वहां पे बैठ गया तो भाई साहब अपने शत्रुओं के ऊपर बहुत डोमिनेट कर देगा, पर ये अच्छा नहीं कहलाता। एक बीच में मैंने किसी कुंडली एनालाइज करा थी, 6 ग्रह खाली यहाँ पे 6th हाउस में की हालत खराब। ठीक है, वो आएगा तो मैं आपके साथ, बहुत सारी कुंडली मेरे पास है, 6 ग्रह सिर्फ 6th हाउस में बैठे हैं, बंदे की हालत खराब है, हाईली स्किलफुल पर्सन, आर्किटेक्ट। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ बन के शत्रु हंटा योग बनाएगा, कमर दर्द देगा 101%, 25-30 साल के बीच में कमर उसकी पकड़ लेगा बरोबर की। 6th हाउस का, 6th हाउस में हम क्या देखते हैं, पूरा स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं, याद है ना लोगों को। 6th हाउस, 7th हाउस क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं वहां पे, आपको याद होना चाहिए। 8th हाउस क्या देखते हैं, 8th हाउस वही पेड़ू और वहां के आसपास की चीजें। ठीक है, आपको ये सब याद होना चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा। और मामा पक्ष को बहुत तकलीफ, क्यों पता है, छठा भाव किसका है, ननिहाल का, याद है ना आप लोग को। 2nd हाउस पापा का घर है, 8th हाउस ससुराल है, 4th हाउस तुम्हारा घर है। ठीक है, और 6th हाउस ननिहाल है, आपकी मम्मी का घर है। तो जैसे ही बंदा छठा होता है तो उसके मामा पक्ष को उसको तकलीफ होगी। अच्छा, करिश्मा आने थाई के ને મામા તરફથી તકલીફ કે એના કઈ એને જન્મ વખતે થયો હતો, નાની જ્યારે જન્મ લીધો ત્યારે? ના, બટ નાઉ ધીસ ઇઝ 6th હાઉસ ને, એનું 5th માં હતું. 6th માં હતું તો કીધું અમે કોઈનું 6th માં છે રાહુ? 5th માં છે, 5th માં. 5th માં, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हाँ हाँ सॉरी, वो प्रीवियस स्लाइड की बात कर, मैं 6th का समझा। હા. तो वहाँ उसके मामा पक्ष को परेशानी बहुत होगी, इसका जन्म से लेकर जब तक ये रहेगा, तो सिर्फ मामा ही क्या, वहाँ जो भी होगा, मामी होगी, उसके बच्चे होंगे, सबको परेशानी होगी। अब वहां से 5th हाउस से ये पंचम दृष्टि डालेगा, किसके अंदर में डालेगा, 5वीं दृष्टि ये डालेगा, 1 2 3 4 5, दसम दसम भाव में।
ये फिर में उसकी गलती होगी। 10वें भाव में डालेगा तो कार्य क्षेत्र में तकलीफ, साथ ही साथ जुगाड़ू और क्विक मनी बनाएगा, क्योंकि वहां दृष्टि डालने तो उसको चाहिए फटाफट पैसा। झूठ, इनवॉइस गलत डाल के, दारू पिला के वेंडर को अपने कब्जे में कर लेना, झूठ बोल के भी पैसा जुगाड़ कर लेना, ये कराता है राहु महाराज। ठीक है। 7 दृष्टि, अब 6 हाउस है तो 7 दृष्टि कहाँ जाएगी? 12वें भाव में ही जाएगी। तो फालतू के खर्चे कराएगा और दिखावा बहुत करेगा। 6 हाउस का राहु 12th में जा रहा है तो विदेश यात्रा घूमने का बहुत शौक, क्योंकि वो विदेश का भी भाव है। और साथ ही साथ मैनिपुलेटिव रहेगा। आज ये आईफोन ले लिया, 3 महीने में नया आईफोन आ गया तो दिखावे के लिए लोन लेकर भी गाड़ी चलाने वाले लोग, लोन लेकर भी आईफोन दिखाने वाले लोग, ये छठे भाव का राहु। ठीक है, ये कराएगा। और नवम भाव वो सीधा किस पे जाएगा? वो सीधा जाएगा द्वितीय, सेकंड हाउस पे। तो उसकी वाणी कितनी सार्केस्टिक, गंदी, घर परिवार वालों के साथ जीना हराम कर देगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर मंगल खराब हुआ उसका किसी भी हाउस में, या कनेक्ट हुआ मंगल विद द सेकंड हाउस या 12th हाउस के साथ में, तो इसको 101% कोर्ट केसेस में ये जाएगा। अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर उसको झगड़े होंगे, घर परिवार, अपने भाई बहन बाप के ऊपर उसे कोर्ट केस कर देगा। क्यों? और डेसिटफुल नेचर रहेगा एकदम। डेसिटफुल क्या बोलते हैं? डेसिट उसको बोलते हैं यार, वो हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है। धोखा, धोखा, जो धोखा देता है ना उसको बोलते हैं डेसिट इंग्लिश में। तो इसका नेचर धोखा देने वाली रहेगी। यू कैन नॉट ट्रस्ट द पर्सन हैविंग द राहु इनटू द फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। ठीक है। फिर सप्तम भाव में, ठीक है, सप्तम भाव में बैठा राहु, तो भाई साहब लड़ाई झगड़े तो बहुत ही जबरदस्त हो गए उसके स्पाउस के साथ। ठीक है। कुटिल, चालाक बुद्धि, और दृष्टि की कहाँ जा रही है? सीधा लग्न पे जा रहे, तो उसका पूरा स्वभाव या फिर लग्न में बैठा है राहु या सप्तम में बैठा राहु, एक ही है उसका, एकदम कुटिल चालाक बना देगा। अनलेस एंड अनटिल, डिस्क्लेमर, उसने स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ग्रो किया और वो अवेयर है कि मेरा सप्तम में या फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, पर मुझे ये ट्रेट्स अब सुधारने हैं। और वो रेकी करके, प्राणिक हीलिंग करके, मंत्र जाप करके पूरी तरह से बहुत ध्यान करेगा, तब जाके उसकी ट्रेट थोड़े कम होने लगेंगे। लेकिन कॉर नेचर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। पति पत्नी में आपस में मतभेद और लड़ाई वो तो देगा। और यदि 7th हाउस में राहु के साथ में शुक्र बैठ गया तो उस व्यक्ति को बहुत कामुक बना देगा, और उसका जीवन उसके कामुकता के कारण, लस्ट के कारण खराब हो जाता है। एक लड़की को मैं जानता हूँ, या मेरा रोड की है। ठीक है। उसका यही ट्रिक थे, हस्बैंड इतना परेशान करता था कि जब भी वो बेडरूम में जाती तो बस हस्बैंड सिर्फ सेक्स के लिए उसको अप्रोच करता था। उसने डिवोर्स दे दिया, क्योंकि वो परेशान हो गई थी कि बारंबार यही उसके दिमाग में चल रहा है। ये होता है शुक्र जब 7th हाउस में राहु के साथ में बैठ जाए, दैट्स वेरी बैड। और शुक्र उच्च का हो, ठीक है, शुक्र उच्च का बैठ जाए तो लड़ाई तो बहुत होगी, तलाक नहीं होगा, पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पक्का कराएगा। ठीक है, ये पक्का वहां करा। और उसमें भी अगर कॉम्बिनेशन में बैठ जाए ना, शुक्र के साथ में मंगल बैठ जाए, राहु के साथ में मंगल बैठ जाए, तो पक्का ये मैरिटल अफेयर करवाता है। ठीक है। फिर अष्टम भाव, अष्टम भाव यानी कि ये रोग का भाव है, रोग आयु का भाव है, ऑकल्ट साइंस का भाव है, ये आपका क्या है, ससुराल भी है। ठीक है। तो अगर वहां बैठ गया राहु और साथ में मंगल बैठ गया, चलो हम कॉम्बिनेशन बाद में देखते हैं, लेकिन अष्टम में जैसे वहां बैठ गया राहु, ठीक है, रोगी बना देगा। बचपन से उसको इतने रोग होंगे ना कि, और मृत्यु तुल्य कष्ट होगा रोग के समय में। ऐसा लगेगा अब शायद ये मर ही जाएगा। गुप्त रोग होने के हाई चांस। वाणी एकदम कड़वी, पता क्यों वाणी कड़वी? यहाँ से 8th हाउस में बैठा राहु किसको देख रहा है? 7th हाउस को देख रहा है ना। भले वहां राहु केतु बैठा, अब यहाँ पर एक और रीडिंग हम बोल सकते हैं। जब 8th हाउस में बैठा राहु यहाँ बैठा है और उसकी दृष्टि सेकंड हाउस पे जा रही है जो वाणी का स्थान है, तो वाणी उसकी कैसी रहेगी? कड़वी रहेगी जब वो बोलेगा। और साथ ही साथ बिकॉज केतु वहां बैठा है ना 180 डिग्री पे, तो उसकी वाणी रहेगी रहस्यमयवादी। तो इसको स्पष्ट वाणी नहीं, रहस्यमय होगी। इसके पीछे बोलने का उसका इंटेंट क्या होगा आप जल्दी से समझ नहीं पाओगे। ठीक है। अनैतिक संबंध बनाएगा, क्योंकि ये गोपनीयता का भाव है ना 8th हाउस में। तो अगर, लेकिन ये कब बनाएगा? जब इसके साथ में, राहु के साथ में, अगेन डिस्क्लेमर, राहु के साथ में मंगल हो, राहु के साथ में शुक्र हो 8th हाउस में, या कनेक्शन बनता हो किसी भी हाउस से, राहु वहां बैठा हुआ 8th हाउस में कनेक्शन बनाएगा, तो उसकी
एकदम सीक्रेट मैरिज अफेयर बन जाएगा, अनैतिक संबंध। तंत्र मंत्र से दूसरों को ये परेशान करेगा, ठीक है, तंत्र मंत्र से परेशान करने की इसकी आदत होगी। अगर वो नीच का राहु वहां बैठ गया होगा, गड़ा हुआ धन मिलेगा और अचानक से प्रॉपर्टी बनेगी। 8 हाउस का राहु, दैट्स श्योर। 8 हाउस का राहु को अचानक प्रॉपर्टी बनेगी, जीवन के किसी भी क्षण इसकी प्रॉपर्टी बनेगी, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी 8 हाउस के राहु को। शनि और राहु अगर कॉम्बिनेशन बैठ गया, शनि बैठ गया, तो ये बात बिल्कुल निश्चय है, इन लोग की मृत्यु होगी जहर देने से। कोई उसको धोखे से जहर, खाने में जहर दे देगा, कोई उसको बड़ी पर्वत से वहां उसको कोई अचानक पीछे धकेल देगा, अचानक से मृत्यु होगी, सस्पिशियस डेथ। आप अचानक जंगल में जा रहा होगा, शेर आगे उसको खा गया, वैसे इनकी डेथ हो सकती है अगर शनि महाराज वहां बैठ गए तो। और ये जेल योग भी बनाता है। जेल योग कॉम्बिनेशन है, 12th हाउस से, सेकंड हाउस से इसका कनेक्शन बन जाए, और शनि राहु मंगल का कनेक्शन बन जाए 8 हाउस से, तो ये जेल योग बना सकता है इसका। ऐसा नहीं कि राहु 8 हाउस में बता तो जेल में ही जाएगा, वो कॉम्बिनेशन परमिटेशन आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब नवम भाव महा खराब, सबसे खराब। जीवन में पैसा तो बनाएगा, लेकिन क्या बनाएगा, गलत तरीके से पैसा बनाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो वहां से सीधा ये उसकी कहाँ सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, तीसरी दृष्टि जा रही है इसकी नवम भाव में ना, 1 2 3, 11वां भाव। तो जैसे 11th हाउस से धारा, तो पैसे की इसको खनकेगी कि पैसा कमाना है, ये इनके इन प्रकार। यहाँ नवम भाव में जब व्यक्ति बैठता है तो उसको बचपन से ही पैसे कमाने का शौक होता है। जब आई जाते हैं वो स्कूल कॉलेज में आता है ना, वो पैसा कमाना शुरू कर देगा कैसे भी करके। और बिकॉज 3rd हाउस से भी उसकी दृष्टि जा रही है ना, अंदर वर्ल्ड से भी उसकी संपर्क बनता है, और गुंडों के कारण ये पैसा कमाता है। मतलब 2 नंबर के पैसे कमाना, और मान सम्मान मिलेगा गुंडों से, और गुंडों के कारण, अंडरवर्ल्ड के कारण इसको बड़े पद की प्राप्ति होगी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो या उस क्षेत्र में लोग उनसे डरने लगे कि संभालना है, इसके सबके साथ कनेक्शन स्ट्रांग है, तो लोग डरेंगे, और डर के कारण इनको मान सम्मान मिलेगा। ये भी है, मान सम्मान 2 तरीके से मिलता है, अपने अच्छे कर्म से भी और डर के भी। यहाँ डर के कारण मान सम्मान मिलेगा। बेस्ट एग्जाम्पल, दर के कारण मान सम्मान कौन मिलता है, आज किसको मिलता है, अजित पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। पीपल आर रिस्पेक्टिंग देम आउट ऑफ द फियर, नॉट आउट ऑफ द गुड वर्क। ठीक है, तो ये होता है, और नेताओं से अच्छे संपर्क बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, और बिकॉज के ये 11th से कनेक्शन बनाता है, तो इनके पास पैसे और ढलक बहुत पैसा होता है, दे कैन बिकम मिलियनर एंड बिलियनर, पर कोई फायदा नहीं, रिस्पेक्ट तो झूठी इनको मिलती है। दसम भाव, 10th का जब बैठता है, ये मैंने देखा है जब 9th हाउस में लिखते हैं उससे भी ज्यादा पैसा वो 10th में जब राहु बैठ जाता है ना, बहुत पैसा कमाता है। पर इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है, इनके अपने पत्नी के साथ इसके रिलेशन खत्म, माँ बाप के साथ रिलेशन इसके बेकार, क्योंकि साथ में दृष्टि डाल रही है ना वो 4th हाउस के अंदर में, तो मम्मी पत्नी किसी के साथ इसके रिलेशन अच्छे कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, नेतागिरी में सबसे आगे ये लोग। ठीक है, कठोर प्रशासक हिटलर की तरह, हर चीज ये लोग परफेक्शनिस्ट बनने का ट्राई करते हैं। और साहित्य पढ़ने में रुचि होगी, साहित्य नहीं है, साहित्य है, टाइपिंग मिस्टेक। साहित्य पढ़ने में रुचि होगी, और बहुत भी अधिक महत्वाकांक्षी, यानी कि दे आर हाईली एम्बिशियस। मैंने तो देखा है 1 2 ऐसे कुंडली, 10th हाउस का लॉर्ड बोलता है कि भाई मेरे को ही नहीं है, मैंने इतने करोड़ का टर्नओवर करना है, और वो करते भी हैं ये प्रकार है। पर ये उनकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है, हेल्थ और पर्सनल लाइफ इनकी बकवास, सबसे बकवास। जीवन के उत्तरार्ध में, इसलिए 10th में बैठा राहु होगा, उनको बोलो जिम जिम ज्वाइन करें, क्योंकि ये पैसे कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को डाउन कर देते, तो उनकी एक सबसे बड़ी उनको एडवाइस रहेगी, यू शुड कीप ऑन डूइंग द जिम डेली, या योगा डेली करो। जीवन के उत्तरार्ध में इनको सफलता है, जहां मैं बोलता हूँ जीवन के उत्तरार्ध मतलब आफ्टर 40 इनको सक्सेस मिलती है, 40 से पहले इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये बात पक्की है। आफ्टर 40 ओनली दे विल वर्क एंड दे विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, पर अगेन 10th का जो राहु है ना, अगर कोई सपोर्टिव प्लैनेट नहीं रहा ना, ये बहुत रगड़ेगा, बहुत काम करेगा। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, ठीक है, तो उसको हेल्प करेगा, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो चांडाल योग भी बना देता है, तो उसकी मैरिज लाइफ और भी खराब, घर और भी खराब। गुरु और राहु जब बैठता है ना, चांडाल योग बनता है, तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है, पर उसको संभाल भी लेगा गुरु, जहां दृष्टि डालेगा वहां पे। ठीक है, अब 11th हाउस में एकादश भाव,
धन की बारिश होगी, मतलब इतना धन आएगा कि भाई आप सोच नहीं पाओगे। 11th हाउस में राहु, ये लोग ही वो रहते हैं, हर्षद मेहता बनते हैं 11th हाउस का राहु। वो पैसों मतलब अढलक पैसा उसको मिलता है। लॉटरी, सट्टा, घुड़सवारी, स्टॉक मार्केट में इनकी रुचि बहुत रहती है। और वो वहीं से, ये वो लोग रहते हैं जिसको शॉर्टकट में पैसा कमाना रहता है, जिनको भागना नहीं, मेहनत नहीं करनी है। 10th and 11th हाउस का राहु वो रहेगा जिसको मेहनत नहीं करना है इसको। और इनका दिमाग बहुत चलता है 10th and 11th का राहु, कि मैं कैसे कहाँ से पैसे बनाऊं, एंड दे मेक द मनी। 10th and 11th राहु, ठीक है। संतान को कष्ट मिलेगा क्योंकि 11th हाउस से सीधा 7वीं दृष्टि जा रही संतान को। तो अगर लड़की रही तो उसको एबॉर्शन होगा पक्का, ठीक है। उसको कंसीविंग होने में उसको बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज 11th से वो अपनी 7वीं दृष्टि डाल दी 5वें भाव से। तो उसको संतान से, संतान देरी होगी या फिर तो होगी तो उसके साथ में उसकी बॉन्डिंग कभी नहीं बनेगी, ठीक है। गलत रास्ते पे जल्दी जाएगा 11th का राहु। 10th and 11th का राहु, स्पेशली 11th का राहु जल्दी उसको भड़काएगा और गलत रास्ते पे लेके जाएगा, और लंबी बीमारी भी देता है वहां पर, ठीक है। पर बीमारी कब आएगी, वही महादशा अंतरदशा या ट्रांजिट में वहां से जब राहु या शनि गुजरेगा वहां से 11th हाउस से, तब उसको तकलीफ होगी। तकलीफ कहाँ पे, पिंडलियों में, नी में, ठीक है, वहां पे उसको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द्वादश भाव, द्वादश भाव यानी एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हद से ज्यादा। कोर्ट कचहरी में इसका पैसा जाएगा। 12th का जब राहु जाता है कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा पैसा। और पैसा वैसे भी जाएगा, क्यों पता है, वहां से तीसरी दृष्टि किस पर जा रही है, सेकंड हाउस में। 12th में बैठा राहु, तीसरी दृष्टि जाएगी सेकंड में, तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी गई खड्डे में। और अगर होगी भी ना तो कोर्ट कचहरी में उसके पैसे जाएंगे, अपने माँ बाप अपने भाई बहन के साथ वो कोर्ट कचहरी में वो लड़ेगा। 12th का राहु, फालतू के शौक, वही मोबाइल, नए नए प्रॉपर्टी खरीदना, घूमने फिरने का शौक, फालतू के शौक, महासन की। 12th का आपको इंसान सन की दिखेगा, मूड़ी, जोर। और इन लोग का आवाज पता कैसे रहेगा, सेकंड में बैठा राहू या 12th में बैठा राहू, आपने गुजराती में हॉर्नेस, घोघरो आवाज, एकदम अजीब सा, एकदम बियर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। हॉर्नेस आती है इनके वॉइस के अंदर में, ठीक है। विदेश यात्रा का भ्रमण करता है और शौकीन भी रहता है, ठीक है। और अगर 11th में, अगर 11th हाउस अच्छा ना हो, 12th में राहु बैठ गया हो, तो इनको बहुत स्ट्रगल रहती है, गरीबी बहुत देखनी पड़ती है। बिकॉज शौक रहेंगे लेकिन वो शौक के चक्कर में डेप्थ इनका बढ़ते जाएगा। और राहु के एक सबसे बड़ा ट्रेड याद रखिएगा, राहु कहीं पर भी बैठेगा इनको लोन आसानी से मिल जाती है। और लोन पे लोन, दे कीप ऑन मेकिंग द लेयर ऑफ द लोन, राहु वाला। तो इनको सिवाय के 8 और 6 हाउस का राहु, ठीक है, अगर शनि के साथ में कनेक्शन बैठा है तो शत्रुअंता योग बन जाएगा, तो अच्छी बात है। वरना इनको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आप देखोगे लोन जल्दी से मिलेगी इनको। ओके बच्चे, 9:48 क्या करना है, 10-12 मिनट बाकी है। K2 स्टार्ट कर दूं, नहीं, बिना ना बोल रही है। आप थोड़ा फास्ट में भी गए, मुझे लगता है 50 मिनट में निपटाया। तो कोई क्वेश्चंस, बहुत फास्ट गया बहुत आज। रिकॉर्डिंग बंद कर। फास्ट। बीच में ये 9 का, 8 का, 5, 7, 9 का नहीं किया। दृष्टि, दृष्टि नहीं किया। अब वो इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो रिपीट हो रहा था, पहले वाला ही रिपीट हो रहा था। चल नाइन से का, चल। 9 का देखिए, तीसरी दृष्टि जाएगी तो 11th पे जाएगी, तो उसका हाँ। भाग्य तो खराब करेगी, लेकिन उसको वो एकदम ग्रीडीनेस बना देगी, पैसा चाहिए उसको कैसे भी करके, हम्म। ठीक है। तो है ये पैसा बहुत, बहुत कंफ्यूजिंग तो लग रहा है, ये दृष्टि विष्टि सब एक साथ ना, ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है। धीरे यू धीरे हैव टू धीरे बी आपको इनटू इट। वो हाउस की क्वालिटी याद रखो ना, वो हाउस की क्वालिटी याद रखो। अब जैसे 9th 10th 11th 12th का मैंने 5 7 9 नहीं बताया, सिंपल है। 9th में बैठा है राहु, तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी उसके 11th पे, तो पैसे का, तीसरी क्यों, फिफ्थ है ना। फाइव तब सेवन से फाइव तीसरी, फाइव सॉरी, वहां से तो मैं जाएगा। तब से सोचा ये तीसरी तीसरी, फिर मैं सुनने में गलती क्यों। सॉरी मेरी गलती, वहां से वो सीधा लग्न पे उसकी दृष्टि चली जाएगी, हाँ। ऐसे बना देगा उसको 9th हाउस में बैठा, मैनिपुलेटिव। अब आपको ये भी देखना है कि लग्नेश कौन है वहां पे, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते उसका रीडिंग। लग्नेश कौन है, लग्न की डिग्री क्या है, लग्नेश कहाँ जाके बैठा, क्या वो लग्नेश के साथ में ही बैठा है और वहां उसकी दृष्टि जा रही है 5वीं दृष्टि, अगर जा रही है तो गया काम से। अगर मान लो चंद्रमा बैठा है लग्न में, चंद्रमा बहुत अच्छा पैसा देता है उसको,
ठीक है, सपोर्टिव बनाता है पेरेंट के। लेकिन अगर वहां से 9th हाउस में राहु मारा है तो वहां पे बैठकर उसको फर्स्ट हाउस पर देख रहा है, तो उसकी बैंड बच गई, तो उसका लिक्विड कैश खत्म, माँ बाप से उसकी सपोर्ट खत्म, उसको मम्मी हमेशा बीमार रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां से फिर 9th में बैठा राहु उसको देख रहा है ना, लग्न पर देख रहा है ना, लग्न पर। अब हम देखते हैं 7th दृष्टि 9th में बैठा है, तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? 3rd हाउस पे राहु की। तो बड़े भाई बहन के साथ कैसे कर दिया, छोटे भाई बहन के साथ, सॉरी, छोटे भाई बहन के साथ कैसे रहेगा, उसकी तनातनी रहेगी। ठीक है, पड़ोसी के साथ उसके झगड़े बहुत रहेंगे, सोशल नेटवर्क खराब, जहां जाएगा कड़वी बातें बोलेगा, कड़वे वचन बोलेगा, और सबके साथ झगड़ा करके आ जाएगा। तो उसको सपोर्ट ना पड़ोसी से मिलेगा, ना समाज से मिलेगा, ना उसके नेटवर्क अच्छे होंगे, ना भाई बहन के साथ उसके मधुर संबंध रहेंगे, और उसके कोर्ट केसेस होने के चांसेस ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो मंगल के, वो 3rd हाउस मंगल को कनेक्ट करता है, और मंगल किसका कारक है? भूमि का कारक है। वो बोलते हैं भूपुत्र माना जाता है, भूमिपुत्र या भूपुत्र। ठीक है, तो अगर वहां पाप ग्रह बैठा है और राहु की भी दृष्टि 9th हाउस से वहां अपनी 7वीं दृष्टि जा रही है, मान लो मंगल ही बैठा है, तो भाई के साथ जो झगड़े होंगे और प्रॉपर्टी केसेस, स्पेशली लैंड से लेकर उसको, बहुत हाई हो जाएंगी। तो यू हैव टू कनेक्ट वेरी इजीली। अभी ये बोले हाँ बोल दे कनेक्ट वेरी इजीली, तेरे को समझ में आता है इसलिए नीरो तो ऐसा बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पता है, जस्ट नहीं नहीं, मतलब मैं आपको क्वाइट। अब बात, आप देखो वो हाउस कहाँ पे अभी जाता अभी ये सुन, मेरे पास एक कुंडली है जिसका राहु इज इन धनु। हाँ, है। इन कौन से? धनु राशि। धनु राशि, 9 नंबर। उसका लग्न, हाँ उसका लग्न इज ऑल्सो धनु। हाँ, अच्छा, चंद्रमा भी वहां बैठा है, हाँ, और राहु भी बैठा है, चंद्र और राहु दोनों। नहीं नहीं नहीं, मून नहीं बैठा, मून ऑपोजिट में बैठा। अच्छा, तो फिर धनु लग्न कैसे होगा? चंद्रमा जहाँ बैठता है वो उसका लग्न, वो उसकी राशि बन जाती है। नहीं, दैट इज राशि ना, मून जिधर बैठेगा वो राशि। राशि। वो मिथुन राशि है, मिथुन राशि। अच्छा अच्छा अच्छा, ये। लग्न इज इन धनु, और लग्न में ही उसका राहु है, यानी फर्स्ट हाउस राहु हुआ ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे को कुंडली करेक्ट। देखना से नहीं समझूंगा, एक मिनट, या फिर मैं ड्रॉ हाँ, कर, क्या हम भी थोड़ा कंफ्यूज कभी कवर हो जाएंगे। अरे और है ना धनु उसको। हेलो नीरज, या धनु लग्न लगा रहे, 9 नंबर पहला रहेगा फर्स्ट हाउस, यस, 9 नंबर फर्स्ट हाउस रहेगा, और उसका मिथुन राशि रहेगा, क्योंकि है ना 3 नंबर में उसका मून, ये हाँ, रहेगा, मून रहेगा, यानी 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी एग्जैक्टली 3, ऑपोजिट बैटल है मून। यस। और बराबर ना? मून इज विद एग्जैक्ट। केतु। मून इज विद केतु, ऑब्वियसली अरे राहु इधर है बाप तो रे बाप, ऑपोजिट में केतु। केतु होगा, अच्छा अच्छा। बाप रे बाप। अच्छा हीलर बनाता है, हीलिंग अच्छी करेगा, डिटैच रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छी इंट्यूशन स्ट्रांग कर देता है चंद्रमा विद केतु, वो एक अच्छी बात। अच्छा, ठीक है, लेकिन डिटैच करेगा तो अपने ख्यालों में खोया रहेगा, केतु विद चंद्रमा। ठीक है, तो वो ऐसे लोगों को हीलिंग से अपनी बॉडी को हील करना पड़ता है बारंबार। नजर भी लगती है, केतु विद चंद्रमा वाले को नजर जल्दी लगती है इन लोग को। ठीक है, हाँ, हाँ बहुत, बीमार, हाँ। बीमारी बहुत जल्दी पकड़ती है इनको। ठीक है, और हम्म। हाइपरएक्टिव और इमोशनल चंद्रमा और विद, तू क्या बोला था, फर्स्ट में राहु रहेगा तो स्किन प्रॉब्लम इश्यूज होता है बोलता है ना। दाग हो गए, हाँ, चोट के निशान हो गए, नहीं तो निशान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निशान नहीं है, लेकिन है ना उसको ऐसा टच भी करेगा ना तो हाँ उधर रेड हो जाएगा, स्किन है प्रॉब्लम। हाँ, स्किन कुछ का, भी नहीं लगा सकते हैं, कुछ क्रीम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा सकते। ये वो स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है उन लोग की। सेंसिटिव, ठीक है, वेरी सेंसिटिव। जैसे जैसे वो बड़ा बढ़ेगा आपको उसकी स्मार्टनेस, उसका मैनिपुलेटिव नेचर दिखाई देगा, फर्स्ट हाउस राहु। नहीं, वो तो दिखता है। हाईली मैनिप, और बोलना नहीं चाहिए लेकिन स्वार्थी बना देगा, मेरे को क्या मिलेगा इसके साथ हाँ, मिलके, मुझे क्या मिलेगा। इट लाइक वो वसूली ऐसे ऐसे नीचे जाता है ग्राफोलॉजिकली, तो वो वसूली वाला भाई बन जाएगा कि मुझे इसमें इसके साथ बात करूँ क्यों 2 घंटे, मुझे क्या मिलेगा, तो वो सोचेगा। और ऐसे लोग राहु में, राहु वाले लोग कैलकुलेटिव रहते हैं। अच्छा, बीना के साथ जाऊँ, कैलकुलेटिव, यस, हाँ, कैलकुलेटिव। यहाँ से स्टेशन जाऊंगा 70 रुपया लगेगा शायद, मेरे को पे करना होगा। अगर वहां से सैंडविच खाई, सैंडविच का 50 रुपया, 50 और 50, 100, 100 का इसका, 70 इसका, देश स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन इन द हेड, देखना कभी। ठीक है, इन लोग के साथ है, कभी, मालूम है, हाँ। हाँ तो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना ये सब कुंडली, तो मैं पूछता हाँ, हूँ। बट ऐसी नाउ इसमें और एक चीज मेरे को क्या पूछने का था, राहु का 26 डिग्री। हाँ, हाँ, तो
और इट इज रेट्रोग्रेड। हाँ, ओके। और वो ये भी अष्टमी हो चुका है। नहीं, वो स्क्वायर बनाता, क्या बोलते हैं वर्गोत्तम उसको? वर्गोत्तम वर्गोत्तम। वर्ग होता। हाँ, हाँ, मतलब वो जो भी है। भाव में राशि में वहां बैठा है वही है, आठ में भी वो सेम मैं राशि वही में और रहेगा, भाव सेम में जगह बैठा पे है। रहेगा। हाँ, तो वर्गोत्तम वर्गोत्तम ही बन चुका है राहु, तो उसका तो और भी जबरदस्त वो इफेक्ट देगा, और वक्री है ना। तो इसका पिछला जन्म का कुछ रहता है क्या, व्हेन यू हैव दिस वर्गोतम इन द सेम सेम, ऐसा? हाँ, देखो, जो भी ग्रह जहां पर भी आपके पास्ट लाइफ अरे ये रिकॉर्डिंग हमने बंद किया यार। नहीं मेरे को बोला, इसलिए मैंने बंद किया। नहीं अभी ये, अब बॉस बोलेगा तो रिकॉर्डिंग बंद करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ ठीक है, जाने। कॉन्सेप्ट 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 समझो। जो भी ग्रह जहाँ पे, अब जैसे एक तुमको बता रहा हूँ, फोर्थ हाउस में बैठा शनि विथ शनि विथ राहु, ये लोग बहुत पैसे वाले रहते हैं, मिलियनर रहते हैं, फोर्थ हाउस में बैठा राहु, ठीक है, बहुत वो पैसे। और लोगों को घर से बाहर निकाला होगा, लोगों का पैसा हड़प कर लिया होगा, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा शनि और राहु फोर्थ हाउस में बैठा है और तुम्हारी मार रहा है। और तुमको भी, और तुमको भी तभी भी बताया था शनि, जब शनि या राहु फोर्थ हाउस में होता है भाड़े के घर में रहना पड़ता है, इनका खुद का घर कभी नहीं बनेगा लाइफ में। मतलब कॉम्बिनेशन में बोल रहा है ना? कॉम्बिनेशन में भी या सिंगल भी आप देखोगे, और अगर नीच ए का, सिंगल, मैं कभी रेंट, हाँ रेंट पे ओनली शनि इज इन फोर्थ ऑफ माइंड। हाँ, पर वो अगर नीच का रहेगा या राहु के साथ में कंजंक्शन में बैठेगा तब, या नीच का शनि होगा या नीच का राहु होगा और कंजंक्शन में बैठेगा, तो 101% उसको नहीं, वो रेंटल हाउस में ही रहेगा, वो कितना भी ट्राई करे, ठीक है। हम्म। और वो मैनिपुलेटिव, हाईली मैनिपुलेटिव राहु को मैंने देखा फोर्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस में, सेकंड सेवंथ हाउस में, 4 1 4 7 में हाईली मैनिपुलेटिव देखा है राहु को, बच के रहो। नहीं, राहु बेसिकली मैनिपुलेटिव है, हाँ, पर वो तो है, बेसिकली लेकिन कहाँ पर भी ऐसा जाए। मुझे लगता है। मैं आजू बाजू पूरा घिरा हुआ हूँ ऑफ राहु। मैं देखो ना, 8 हाउस का राहु है मेरा, तंत्र मंत्र है ही, ऑकल्ट साइंस है ही, एस्ट्रोलॉजी है ही मेरे ऊपर। मेरा तो 30 नंबर घर का, घर भी राहु है, 1+3 4। किसका? मेरा मेरा? हाँ, तेरा ना, मेरा वैसा नहीं है, पर मेरा है कि 8 हाउस की ट्रेड्स 50% मैच हो रहे मेरे ऊपर, नॉट कम्प्लीटली, ठीक है। और रहस्यमय वाणी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि वहां से जाता है ना सेकंड हाउस में, तो आप देखोगे रहस्यमय वाणी रहती है। मैं क्या एकदम खुल्लम खुल्ला गाली नहीं बिल्कुल है, हाँ नहीं है तेरा, इतना नहीं हाँ है, ठीक है। कैंसल। दैट रीजन कि आप जितना मेडिटेट करोगे ना, इतना ओनली 8 हाउस कहीं पर भी नेगेटिव होगा ना, अगर आप उसको मेडिटेट करोगे ना, तो ग्रहों की असर धीरे धीरे कम हो जाती है, स्पेशली जब आप भगवान का नाम जप करते हो, भगवान का स्मरण चिंतन बहुत करोगे, तो नवग्रह धीरे नहीं, धीरे। लेकिन विच भगवान अभी राहु देखिए फॉर हो, एनी, वो नहीं, इष्ट देव। इष्ट देव पर आपका बहुत ज्यादा आपका विश्वास होना चाहिए, और बहुत ज्यादा पूजा पाठ, पर पूजा पाठ भी एकदम अंधा विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं कृष्ण का उपासक, मुझे कुछ राहु नहीं करेगा, वो लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए। पर राहु कहीं पर भी जाए ना, प्रॉब्लम ये ना, राहु आपको अंधविश्वासी बना देता है, ये एक मैंने देखा है, राहु कहीं पर भी जाए ना, यस, ठीक है। बिल्कुल इधर का लोग जो भी है, किसी को भी भगवान का कुछ पड़ी नहीं है। नहीं मैं नहीं, येड़े जैसा। हाँ ठीक है, अंधविश्वासी बनाते हैं 1 4 7 का केंद्र में राहु बैठ गया ना, अंधविश्वासी बना दिया, केंद्र में जैसे बैठ गया, केंद्र कौन किसको बोलते हैं, 1 4 7 10, केंद्र का राहु बन गया ना, अंधविश्वासी जबरदस्त बना देगा, ठीक है। क्योंकि जहां पर भी जा रहा है ना, चारों हाउस में से वो उसको अफेक्ट कर रहा है, आसपास के लोगों को वो, ठीक है, और अंधविश्वास बनाता है, और मजा आता है ऐसे लोग के ऊपर में, तुम पैसा बहुत कमाएगा। अरे आई ऑलवेज, आई लव टू सी द राहु कहाँ पर बैठा है, रिसर्च करो उसके ऊपर में, पूछो उसको, ठीक है। क्लॉ फॉर्मेशन दिखेगा है हैंड राइटिंग में, जो राहु स्ट्रांग होगा ना, क्लॉ फॉर्मेशन, चीटिंग ना, तो चीटिंग करने की आदत हो जाए। अगेन, शोबाजी और खूब पैसा, राहु कहीं पर है, वो शोबाजी बहुत करेगा और उसको दिखाएगा। वो मेरे को खाली गलत लग रहा है, बाकी एवरीथिंग इज मैचिंग नहीं, विद अभी एवरीबॉडी। ऐसा नहीं है, जब उसकी राहु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, कनेक्ट करेगा, या ट्रांजिट में वहां से राहु पास ऑन होगा, तब ये चीजें एनहांस होगी। अब यही मत सोचो कि इसका भी फर्स्ट हाउस में दाग नहीं दिख रहे, अभी नहीं, वो 24 घंटे दाग नहीं आएगी, 365 डे, जब भी वहां से उसकी महादशा अंतरदशा आएगी, तब भी हमेशा याद रखता हूँ, महादशा, अंतरदशा, या ट्रांजिट में से कोई प्लेनेट वहां से पास होगा, तो उसका रेपकशन या उसकी पॉजिटिविटी आपको तभी दिखेगी, 24 घंटे नहीं दिखेगी, ठीक है।
तो हम कभी अच्छा। कभार देखते हैं ना कि इसका यहाँ पर बैठा है और 5 लोग गए और 5 लोग वहां पे गए और एक बंदे को जुलाब हो गई, खाना खाया होटल में, लेकिन बाकी 4 लोग को अच्छा रहा। ऐसे बहुत बार होता है ना कि अरे तू बीमार पड़ा, अरे मेरा तो पेट खराब हो गया, बिकॉज उस टाइम पे कोई स्पेसिफिक प्लेनेट वहां से ट्रांजिट में पास ऑन हुआ, या उसकी अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आई, और जैसे उसने बाहर का खाना खाया, फूड पॉइजनिंग और बीमार पड़ गया, बाकी लोग बीमार पड़े ही नहीं। ये ग्रहों का भी असर होता है, तो देखना पड़ता है। स्पेशली डेली आप देखो कि आपका ट्रांजिट में चंद्रमा कहाँ जा रहा है। ट्रांजिट जब हम सीखेंगे, भी डेली खाली चंद्रमा देखना। चंद्रमा 4, 8, 12 में अगर जहाँ आपका जाएगा ट्रांजिट में, उस दिन किसी के साथ पंगे मत लेना। जैसे आज मेरे चंद्रमा बैठे 6th में, तो मैं ज़्यादा किसी से पंगे बातचीत किया ही नहीं, सिर्फ दोस्त को मिल के आया तो ये पीपीटी बनाया बस। जब भी चंद्रमा ट्रांजिट में 4 में, 6 में, 8 में, 12 में चला गया, उस दिन मौन व्रत धारण करो, वरना हालत खराब हो जाएगी। वो हम आगे देखेंगे, तब मजा आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।